सुंदर है, ये मौका सुंदर है, ये मौका सुंदर है, मौका सुंदर है। ये मौका सुंदर है। ये प्यारा मौका भजन का मिला, ये जीवन अनमोल है साहब, इसका सदुपयोग करिए। तो वराह में श्रेष्ठ दिवस, और श्रेष्ठ दिवस वही है जिस दिन भगवान की कथा मिले। तीसरा अवतार होता है नारद जी का। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, कथा में जाओगे तो भक्ति मिलेगी। देखो भक्ति और कहीं नहीं मिलेगी, भक्ति केवल और केवल कथा में मिलती है। ये भक्ति केवल और केवल कथा में मिलती है साहब, कथा में मिलती है। बिना कथा के भक्ति मिलेगी ही नहीं। और देखो माया और भक्ति में क्या अंतर है। माया मनुष्य को नचाती है, बहुत ध्यान से सुनो। माया मनुष्य को, गोपियां कृष्ण को नचाती है। गोपियों के कारण गोपियां नचाती है कृष्ण को साहब। भक्ति से भगवान नाचते हैं और माया से मनुष्य नाचता है। आज माया के कारण मनुष्य नाच रहा है और भक्ति भगवान को नचाता है। ये अंतर है। और वो भक्ति केवल और केवल कथा में मिलती है। इसलिए तीसरा अवतार नारद जी का हुआ और चौथा अवतार होता है नर नारायण का। भक्ति के बिना भगवान मिलेंगे ही नहीं। भक्ति बिन रीजिए नहीं दीन बंधु भगवान, बिना भक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए चौथा अवतार होता है नर नारायण का। दैत्य लोग उस समय भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं। मोहिनी रूप धारण किया। और 14वां अवतार होता है नरसिंह स्वामी का। खम्भ से प्रकट होते हैं भगवान भक्त प्रहलाद के लिए। देखो दृष्टि ऐसी हो जाए तो भगवान खम्भ में से भी प्रकट हो जाए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। केवल और केवल कमी है तो हमारे प्रेम की है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान नहीं, जहां परमात्मा नहीं, जहां ईश्वर नहीं। हर जगह भगवान है, हर जगह ईश्वर है। सर्वत्र भगवान है, सर्वदा भगवान है। हर जगह है, हर समय है वो परमात्मा। और प्रहलाद के लिए तो खम्भ में से प्रकट हो गए। एक भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने खम्भ को अपना बाप बना लिया साहब। रक्षा की दृष्टि हो तो प्रहलाद की तरह। प्रहलाद ने हर जगह भगवान का दर्शन किया। ऐसे हमारे महाराष्ट्र के संत हुए नामदेव, बड़े दिव्य संत हुए। एक बार नामदेव ने रोटी बनाई और कुत्ता रोटी लेकर के भागा तो नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे भागे कि भगवान थोड़ा घी लगा दो तब खा लेना। एक तो व्यास जी का अपना एक महत्व है और ये ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार राम जी का होता है, 19वां बलराम जी का, 20वां भगवान कृष्ण का, फिर हरि हंस बुध और कल के अवतार होते हैं। ऐसे भगवान के 24 अवतारों की संक्षिप्त कथा है। आगे चल करके विस्तार से भगवान की कथा आएगी। इधर व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, वेदों के विभाग किए, महाभारत की रचना की, लेकिन मन को संतोष नहीं हुआ। दुखी मन से अपने आश्रम में बैठे थे। उस समय नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि व्यास जी क्या बात है, आप तो उदास हैं, आप संतप्त हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, क्या बात है। व्यास जी ने कहा मैंने इतना कुछ लिखा, इतना कुछ लिखा,
लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है, मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने कहा कि तुमने जो कुछ लिखा अपना ज्ञान बगाड़ने के लिए लिखा है। आप भगवान की महिमा ही अमर कथा है, ये भागवत की कथा ही अमर कथा है। तो शिव जी ने कहा जरा बाहर जाकर के देखो, कोई सुनने वाला तो है नहीं, ये बड़ी गुप्त कथा है। बाहर जाकर के देखा, कोई था नहीं। एक तोते का सड़ा हुआ अंडा पड़ा था विगलित, उसको देख करके चली आई और कथा का आरंभ हुआ। 10 स्कंद पूरे हुए, एकादश स्कंद की कथा प्रारंभ हुई। पार्वती को नींद आ गई। 12 स्कंद पूरे हुए, भोलेनाथ ने आंख खोल करके देखा, अरे या तो इसको तो नींद आ गई है, तो ये हुकारा कौन दे रहा है? पुराने जमाने में कथा होती थी तो बीच में बोला करते थे हरे हरे। आजकल वो बंद हो गए, हमारे तबले वाले भाई साहब भी बोल लेते हैं हरे हरे। आजकल तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और पहले इसलिए बोलते थे कि कहने वाला एक होता था और सुनने वाला भी एक होता था। तो वक्ता को पता रहना चाहिए कि सुनने वाला जग रहा है, नहीं तो जिसको घर नींद नहीं आती ना, उसको कथा में नींद आ जाती है। घर गोली खानी पड़ती होगी, पर कथा में आओ तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, निद्रा देवी आ जाती है। बाहर जाकर के देखा एक तोते का सड़ा हुआ अंडा पड़ा था बिगलिस, उसमें से ओम ओम की आवाज आ रही है। मारने दौड़े तो वो जीव भागा। व्यास जी की पत्नी चतुर्थ दिन का स्नान करके बाल सुखा रही थी। बगासी आई तो जीव ने उधर में प्रवेश कर लिया। व्यास जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ ने अपना अंश गर्भ में डाला। इसलिए सुखदेव जी शिव अवतार कहलाए। कहते हैं 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, गर्भ से बाहर नहीं आते। तो व्यास जी ने कहा बेटा जन्म लो। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं जन्म लूंगा तो भगवान की माया सताएगी। तो व्यास जी ने कहा मेरी गारंटी, भगवान की माया नहीं सताएगी। बोले नहीं, आपकी गारंटी नहीं लगेगी, भगवान आकर के कहे तब जन्म लूं। तब भगवान विष्णु ने आकर के कहा मेरी माया तुमको नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेते ही घर छोड़ दिया, घर छोड़ करके चले गए। हे पुत्र दुखी भाव से बेटे को पुकार रहे हैं। तो सुखदेव जी ने वृक्षों के द्वारा उत्तर दिलवाया कि मैं जगत कल्याण के लिए जा रहा हूं, आप घर लौट जाएं, आश्रम लौट जाएं। व्यास जी लौट आए, सरस्वती के उस किनारे जाकर के सुखदेव जी विराजित हो गए। तो व्यास जी ने सोचा मैंने भागवत लिखा, अब मेरा बेटा भी चला गया, भागवत किसको सिखाऊं? तो अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक सिखाए और कहा कि जहां मेरा बेटा भगवान का भजन करता हो वहां जाकर के श्लोक गाना। तो भागवत का सुंदर श्लोक शिष्यों ने गाया। बरवापीडम भट्टवर बपुः कर्णयो कर्णिकारो बरवापीडम भट्टवर बपुः कर्णयो कर्णिकारो विकटवासा कनककपेशं विजयन्ति समाला वृन्दारण्यो हृदयसुधया पूरयन्तो भवन्ते वृन्दारण्यं सुपदरमणं काविशते जगे जगे वरवाकेडं नटवर बपुः हरिवाकेडं नटवर बपुः हरिवाकेडं नटवर बपुः। बरहा पीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम। सुंदर श्लोक गाया। तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई। सुखदेव जी ढूंढने लगे किसने गाया है, किसने गाया है। एक वृक्ष की आड़ में 2 शिष्यों को देखा तो पूछा ये श्लोक आपने गाया? बोले हाँ। कहा कि कितना सुंदर श्लोक, कितना सुंदर स्वरूप भगवान का। मोरपंख का मुकुट, लाट पर तिलक, गले में वैजयंती माला कौस्तुभमणि, कानों में कनेर के पुष्प कुंडल के रूप में, बाजूबंद है, पीतांबरी पहने हैं, अधरों पर बांसुरी है। इतना सुंदर स्वरूप। तो एक बात बताओ, जो इतने सुंदर हैं तो उनका स्वभाव कैसा है? देखो संसार में कई लोग सुंदर होते हैं लेकिन उनका स्वभाव सुंदर नहीं होता है। केवल शरीर की सुंदरता हो, स्वभाव सुंदर ना हो तो क्या काम का?
भगवान को शरीर की सुंदरता पसंद नहीं है, स्वभाव की सुंदरता पसंद है। तो सुखदेव जी ने कहा कि जो इतने सुंदर उनका स्वभाव भी तो बताओ, उनका स्वभाव कैसा है। तो दूसरा श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिंदा त्रिचितां ततोन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेमा कं वा दयालो शरणं व्रजेमा कं वा दयालो शरणं व्रजेमा कं वा दयालो शरणं व्रजेमा। मैं तो पढ़ने जाऊंगा। सुखदेव जी अपने पिता के पास में गए, प्रणाम किया, पुत्र को देखा तो रोने लगे। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी रोना नहीं, मैं आपके घर में रहने नहीं आया हूँ, मैं भागवत सीखने आया, आप मुझे भागवत सिखाइए। और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत सिखाया। देखो, सबसे पहले भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, और वही सुखदेव जी वाले भागवत आज हम आपको सुना रहे हैं। ये भागवत ऐसा ग्रंथ, ये क्रम है भागवत का। बैठ जाए और कथा सुनने वाला न हो तो किसको सुनाए, तो श्रोता तो चाहिए ना। और जो भगवान के हैं उनको भगवान की कथा में जरूर आना चाहिए, उसको निमंत्रण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रहा था भीम के प्रहार से, भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन पड़ा है, चील आकर के मांस को खींच करके ले जाता है, कौवे मांस नोच रहे हैं। ये वही दुर्योधन है जिसके नाम के डंके बजा करते थे साहब, जिनके नाम से धरती डोला करती थी, आज वही दुर्योधन पड़ा हुआ है। आज वह दुर्योधन अपनी रक्षा नहीं कर पाया साहब। इसलिए ताकत के समय पैसे हो तो अभिमान मत करना साहब। दुर्योधन शरीर पर मक्खियां बैठती है तो उनको उड़ा नहीं पाता है, लहूलुहान शरीर पर मच्छर बैठते हैं, काटते हैं, उनको उड़ाने का सामर्थ्य दुर्योधन के पास नहीं बचा। जिसने कृष्ण की बात नहीं मानी, जिन्होंने अपने भाइयों का साथ नहीं दिया, अपने कुल का सम्मान नहीं किया, ऐसा व्यक्ति अंत में क्या परिणाम लेकर के आता है, ये दुर्योधन को देखिए साहब, महाभारत के युद्ध को देखिए साहब। इसलिए ताकत के समय अपने परिवार के लोगों का अपमान मत करो। पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो तो किसी का अपमान मत करो, नहीं तो स्थिति कब आ जाएगी कोई भरोसा नहीं है साहब। आज दुर्योधन बेचैन है। मित्र सुदामा ने अपने मित्र की हालत को देखा, ओहो, तब अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो, तुम्हारा बदला मैं लूंगा, मैं पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। और एक दिन पांडवों को मारने की दृष्टि से चला। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने सोचा कि 5 पांडव सोए हैं, उनका शिरच्छेदन कर दिया, 5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी रोने लगी, आंख में श्रु आ गए। अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, जिसने मेरे पुत्र का वध किया है उसको मैं भी मारूंगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। रथ लेकर के जाने लगे। मार्ग में भगवान कृष्ण को देखा, रथ में बिठाया, रथ लेकर के चले। अश्वत्थामा ने देखा अब अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, बड़ी जोर की अग्नि प्रज्वलित हुई। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, बड़ी जोर की अग्नि प्रज्वलित हुई। प्रलय काल सा दृश्य उपस्थित हो गया, हाहाकार मच गई। और उस समय देखा तो भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अश्वत्थामा के बाल पकड़े और खींच करके लाए द्रौपदी के सामने। और द्रौपदी ने जैसे ही देखा तो तुरंत बोली, मुच्यता मुच्यता मेष नितराम ब्राह्मणो गुरु, मुच्यता मुच्यता मेष नितराम ब्राह्मणो गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी क्या कहती है, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे ये अपने पुत्रों का हत्यारा है, कैसे छोड़ दें। द्रौपदी ने कहा कि गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है,
नितराम ब्राह्मणों गुरु। ब्राह्मण तो सदैव गुरु होता है और फिर ही तो गुरु का पुत्र है। छोड़ दो। भगवान की ओर देखा अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने प्रतिज्ञा की, तो प्रतिज्ञा करने वाला पूरा न करे तो नरक में जाना पड़ता है, क्या करूं? भगवान ने कहा ब्राह्मण पापी हो, अत्याचारी हो, दुष्ट हो तो भी इसको प्राण दंड नहीं देना। ब्राह्मणों का वध कहा गया है, तिलक मिटा दे, चोटी काट ले और घर से अपमान करके निकाल दे, ये ब्राह्मणों का वध कहा गया। इज्जतदार की इज्जत चली जाए ना साहब, वो मृत्यु के समान है साहब, है? पुराने जमाने में लोग इज्जत की चिंता किया करते थे साहब, है? आजकल पैसे की चिंता करते हैं। पैसा बड़ा नहीं है साहब, इज्जत बड़ी है साहब। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा है ना तो वो मां है। हर मां यही चाहती है मेरा बेटा बचा रहे, हर मां चाहती है मेरे बेटे की रक्षा हो। लेकिन यदि वही बेटा बड़ा हो करके मां को आंख दिखावे तो, वही बेटा बड़ा होकर के मां के सामने बोले तो, वही बेटा बड़ा होकर के मां का अपमान करे तो उस मां को कितना दर्द होता होगा साहब। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा है तो वो माता और पिता है साहब। माता पिता से कोई बड़ा नहीं संसार में। मातृपितृ समम लोके नास्तन्य देवतम परम। मातृपितृ समम लोके नास्तन्य देवतम परम। इस संसार में भगवान कौन है? इस संसार में यदि कोई भगवान है तो वो माता पिता है। लेकिन आज भी कई बूढ़े माँ बाप अपने पुत्रों के कारण रोते हैं। धिक्कार है ऐसे पुत्रों को जिनके कारण माता पिता रोते हैं साहब। कितना कष्ट सहन करके तुमको बड़ा किया होगा, कैसे तुम्हारा पालन किया होगा, कैसे तुम्हें संभाला होगा। और मां तो मां है साहब, मां बेटे का कितना ध्यान रखती है। मां किसको कहते हैं? एक डिब्बे में रोटी रखी हो, 4 बेटे हो और 4 बेटे भोजन कर ले और रोटी न बचे और बच्चे पूछे मां रोटी बची नहीं, तुमने खा ली? तो मां कहेगा बेटा आज मुझे उपवास है। अपना पेट काट करके जो बेटे का पालन करे उसका नाम मां है साहब, उसका नाम। और आज कई माँ बाप रोते हैं अपने पुत्र के कारण। माता पिता से कोई बड़ा नहीं है साहब। इस संसार में जो कोई सबसे बड़ा है तो माता पिता है। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा लगे खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका लगे तुम्हारा। बाप से बढ़कर जग में पूरा खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखा।
कितना कर्ज है माँ का हम पर, और कई बेटों के कारण माँ रोती है। कितना ध्यान रखती है माँ। और देखो एक माँ 4-4 बेटे को पाल लेती है, लेकिन कभी कभी 4-4 बेटों से एक मां नहीं पाली जाती साहब। एक मां थी, उसको महीने में 1 दिन उपवास करना पड़ता था। 2 बेटे थे, दोनों अलग हो गए। बड़े बेटे ने कहा 15 दिन मेरे पास मां रहेगी और 15 दिन छोटे के पास रहेगी। लेकिन जब 31वां महीना आता ना साहब, उस मां को उपवास करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे पुत्रों को साहब जो एक दिन भी अपनी मां को रोटी न दे पाए। और मां तो मां सबसे बड़ी है, मां सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, पगले सबसे बड़ी है माँ, ओ सबसे बड़ी है माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मोहम्मद मीठा मोहम्मद खट्टा, माँ से माखन दूध मलाई। मोहम्मद मीठा मोहम्मद खट्टा, माँ से माखन दूध मलाई। नहलाए मन मूत्र उठाए, लोरी देकर तुझे सुनाए। नहलाए मूत्र उठाए, लोरी देकर तुझे सुनाए। सोच समझना नाने पगले, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, पगले सबसे बड़ी है माँ। मां तो मां है साहब। मां जैसा कौन हो सकता है। रात को बच्चा बिस्तर गिला करता है तो मां गिले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। मेरा बेटा बीमार हो जाएगा। बेटा बीमार होता है तो मां कहती है इसका बुखार मुझे आ जाए, इसकी बीमारी मुझे लग जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। उस मां के दर्द को कितने लोग पहचानते होंगे साहब। मां के दर्द को किसने पहचाना होगा। कई मां आज भी रोती है साहब। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों का झूला झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों का झूला झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर अपनी माँ को न रुलाया। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाया, का नहीं दुखाया। और तू कहता है दुर्योधन हम मन लगा करके लड़ाई नहीं करते, तो कल का युद्ध देखना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं
और युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि वासुदेव अगर चक्र धरे तो तुमको मुख में दिखाओ लाजत मेरी गंगा जननी और शांतनु सूत्र का। आंखें लाल हो गई। युद्ध में सब लोग देखने लगे पितामह को, और पितामह ने कहा दुर्योधन, और तू कहता है कि मन लगा कर लड़ाई नहीं करते, और तुझे मृत्यु का बड़ा भय है ना, तो एक काम करना, अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेजना, मैं अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा, फिर काल भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। दुर्योधन ने कहा कि पितामह मैं यही चाहता हूं कि आप थोड़ा गर्म हो, थोड़ा तपे, आप कोई प्रतिज्ञा करें, बस यही चाहता हूं। पितामह चले गए अपने कक्ष में। दुर्योधन ने जाकर के भानुमति से कहा कि पितामह के पास जाना है। तो भानुमति तो श्रृंगार करने लगी, 16 श्रृंगार। इधर कृष्ण को पता चला तो कृष्ण गए भानुमति के पास में और कहा भानुमति इतना श्रृंगार कहां जा रही हो? बोले पितामह के पास में। कृष्ण ने कहा भानुमति तू भी बड़ी पागल है, एक तो पितामह वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनके आराम करने का समय है, और तू अब जाएगी, सुबह चली जाना, अभी आराम कर लेने दे। भानुमति ने कहा कि ठीक है मैं सुबह जाऊंगा। भानुमति को समझा करके आए द्रौपदी के पास में, और द्रौपदी तो सो रही थी चादर ओढ़ करके। तो कृष्ण गए, चादर खींची और कहा द्रौपदी उठ। द्रौपदी ने कहा कृष्ण सोने भी नहीं देते, कितनी बढ़िया नींद आ रही है। कृष्ण ने कहा सोगी तो सोती रह जाओगी, चलो उठो मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने कहा कृष्ण क्या करना है बताओ ना। कृष्ण ने कहा कि देख द्रौपदी तू बोलती बहुत है, जितना कहो ना उतना ही करना है। माता बहनें चुप रह जाए ये बड़ा कठिन है, ये तो कथा का प्रभाव है कि सब चुप है, नहीं तो एक कमरे में 4 बैठे और कौन बोलती है और कौन सुनती है पता नहीं चलता है। एक बार प्रतियोगिता हुई कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा, बड़ा झूठ बोलेगा, प्रामाणिक झूठ बोलेगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। सबने अपने अपने हिसाब से तर्क दिया। किसी ने लिखा कि समुद्र में आग लग गई, अब झूठ तो ऐसे ही होता है। एक बच्चे ने लिखा कि एक कमरे में 4 बहनें बैठी और सब चुप, उसको पुरस्कृत किया गया। 4 बैठे और चुप रह जाए बड़ा कठिन है। ये तो कथा का प्रभाव है। हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े संत हैं मुरारी बाबा, मुंबई में कथा चल रही थी तो एक भक्त आया, उसने कहा कि महाराज आप 4-4 घंटे कथा करते हो, इतना लंबा समय, ये इतने लोगों को बिठा करके रखते हो, ये तो समय का व्यय है, इतना समय तो बेकार जाता है। इतने लोग यदि इतने घंटे काम करेंगे तो कितनी उन्नति होगी। मुरारी बापू जी ने कहा भैया मुझे तो कुछ पता नहीं, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, न कितना काम नहीं, तो कोई गणित मुझे तो आता नहीं, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये माता बहनें जितनी बैठी है, यदि ये घर में रहे ना तो सास बहू में कितनी बार झगड़ा हो जाए मालूम नहीं, उस झगड़े को तो कम से कम हम बताते हैं। इतना तो फायदा है ना आपके घर का, इतना तो फायदा है साहब। नहीं तो माता बहनें चुप रहे बड़ा कठिन है। कृष्ण ने कहा कि जितना कहो उतना। बोले कैसे? जरूर इसके साथ कोई आया होगा। तो पितामह ने पूछा कौन आया है तेरे साथ? अब बोली तो चक्कर में पड़ गई, मना किया था कि बोलना मत, आशीर्वाद लेकर के चली आना। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि नौकर आया है, तो कहा कि वो हमारा दूध वाला है ना। कौन दूध वाला? गोपाल। कौन गोपाल? चल तेरे दूध वाले गोपाल को देखना है। द्रौपदी का दूध वाला है, गोपाल गोपाल है, उसमें क्या देखना, जयराम जी की चलती हूँ। बोले नहीं।